दोस्तों मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों जय हिंद सभी साथियों को। सभी जो मेरे छात्र हैं जो मेरे चैनल को देख रहे हैं उन सभी को मेरे चैनल से मुझे आशा है कि बहुत अच्छे नॉलेज मिल रहे होंगे। मैं दोस्तों आपके लिए डेली का बिहार करंट अफेयर्स लेकर आता हूं जिसमें मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को भी शामिल करता हूं। यकीन मानिए दोस्तों इसको पढ़ने के बाद आपको डेली का बिहार करंट अफेयर्स का निचोड़ मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं भी मिल जाएंगी जो आपके बिहार रिलेटेड सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 अखबारों का निचोड़ इसमें रहता है। तो दोस्तों डेली का पीडीएफ भी प्राप्त करिए, डेली का कॉन्सेप्ट भी सीखिए हमारे से और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा करंट अफेयर्स आपको मेरे ही चैनल अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी पर मिलेगा। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बिहार के ग्रामीण इलाकों में निर्बाध संपर्कता कहने का मतलब दोस्तों बिहार के ग्रामीण इलाकों में पूरी तरह से शहरी सड़कों से जोड़ने का कार्यक्रम जो है 8 साल पहले मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत हुआ करता था। सरकार ने इस योजना को फिर से शुरू कर दिया है। तो बिहार के ग्रामीण इलाकों में निर्बाध संपर्कता के लिए कौन सी योजना 8 साल बाद फिर से शुरू की गई है? तो उसका नाम है दोस्तों मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना। मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में पुल पुलियों का निर्माण किया जाएगा। 100 मीटर तक के पुल पुलियों का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग करेगा, जबकि 100 मीटर से अधिक पुल पुलियों का निर्माण निगम करेगा। बिहार परिवहन मंत्री शीला कुमारी है, ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री अशोक चौधरी हैं। तो याद रखिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना। किस राज्य की तर्ज पर बिहार में जीविका दीदी हाट खोला जाएगा? तो दिल्ली हाट के तर्ज पर, दिल्ली हाट की तरह अब बिहार में भी जीविका दीदी हाट खोली जाएगी। हाट में हाथ से बने उत्पाद के अलावा सुधा और दूध और हरी सब्जी भी मिलेगी, जन औषधि भी मिलेगी। 25 दुकानों वाला हाट सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे तक खुला रहेगा। इन दुकानों में पूरे बिहार की दीदियों के सामान रखे जाएंगे। हाट लगाने की तैयारी जीविका ने शुरू कर दी है। इसके लिए जगह का चयन किया जा रहा है। समस्तीपुर, भोजपुर व नालंदा में स्थित सरकारी पुराने भवन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए मनरेगा आदि के तहत बने पुराने भवन में भी इसे खोला जाएगा। हाट में 25 दुकानें होंगी जिसमें मिथिला पेंटिंग, शिल्प, क्राफ्ट और आचार आदि का अलग स्टॉल रहेगा। मत्स्य पालन करने वाली जीविका दीदियों को भी स्टॉल दिया जाएगा। ये दीदियां छोटे तालाब में मछली पालन करेंगी। यहाँ से ग्राहक को जिंदा मछली मिलेगी। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने साल 2006-7 में इस योजना की शुरुआत वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर जीविका की शुरुआत की थी। जीविका से अब तक बिहार के 1.30 करोड़ परिवार जुड़ चुके हैं। तो ये एक बहुत अच्छी योजना है। इसका राष्ट्रीय स्तर पर नाम है बिहार की जीविका योजना का। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक महिला पुलिस है? तो बिहार में दोस्तों। बिहार वह राज्य है जहां पूरे हिंदुस्तान में सबसे अधिक महिलाएं पुलिस सेवा में है। बिहार में दोस्तों बिहार पुलिस की वैकेंसियों में 38% आरक्षण दे रखा है। राजस्थान ने हाल ही में पुलिस सर्विस में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है। देश में कुल महिला पुलिस 2,63,762 है, जबकि बिहार 23.66% महिलाओं के साथ बिहार महिला आरक्षण को लागू करने में सबसे आगे है। बिहार राज्य के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी आलोक राज बने हैं। सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया? तो उत्तर प्रदेश में। पीएम मोदी ने ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को समर्पित है। इन्वेस्ट इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेमीकंडक्टर बाजार, जिसका मूल्य वर्तमान में $23.2 बिलियन है, जिसके 2028 तक $80 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो 15 लोगों को सम्मानित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए हैं। इस बार अवार्ड 15 नर्सों को कर्तव्य और सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए दिया गया है। यह अवार्ड भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा साल 1973 में शुरू किया गया था। राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो श्रीलंका में दोस्तों। भारत की सुबी गुप्ता ने श्रीलंका में आयोजित राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 में जो समाप्त हो गई है। अब राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 16 में स्वर्ण और लड़कियों के अंडर 20 में कांस्य पदक जीता है। सुबी ने
इससे पहले राष्ट्रमंडल युवा शतरंज चैंपियनशिप में अंडर 20 स्वर्ण पदक जीता था। श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने हैं। श्रीलंका की दोस्तों नई राजधानी दिनेश गुणवर्धने श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने हैं। श्रीलंका की राजधानी दोस्तों जयवर्धनपुरे कोट्टे हैं। ठीक है। एशियन किंग वल्चर के संरक्षण के लिए भारत का पहला केंद्र किस राज्य में खोला गया है? शुरू किया गया तो उत्तर प्रदेश में एशियन किंग वल्चर के संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर वन प्रभाग के कैपियरगंज रेंज में किया गया। यह अपनी तरह का भारत का पहला केंद्र है। इसका उद्घाटन प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। गोरखपुर में इस केंद्र को लगभग 2.80 करोड़ की लागत से तैयार किया गया। इस सुविधा में जीव विज्ञानी और वैज्ञानिकों सहित 8 कर्मचारी हैं। हाल ही में अरुण गोयल को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो क्रोएशिया का। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में रिटायर आईएएस ऑफिसर अरुण गोयल को क्रोएशिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। इससे पहले वह भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यरत थे। उन्हें नवंबर 2022 में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। वह पंजाब कैडर के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी थे। क्रोएशिया की राजधानी दोस्तों जाग्रेब है। राष्ट्रपति जोरान मिलानोविक हैं। प्रधानमंत्री अंद्रेज प्लेनिकोविक है और महाद्वीप जो है यूरोप है। आधिकारिक भाषा क्रोएशियाई है। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने भारत में C-130J सुपर हरक्यूलिस कार्यक्रम के तहत किसके साथ समझौता किया है? तो लॉकहीड मार्टिन के तहत। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने भारत में C-130J सुपर हरक्यूलिस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए लॉकहीड मार्टिन के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इसमें भारतीय वायुसेना के मध्यम परिवहन विमान कार्यक्रम के लिए भारत में C-130J विनिर्माण और असेंबली का विस्तार करना भी शामिल है, जो अमेरिका और भारत सरकार की मंजूरी के लिए लंबित है। भारत सरकार ने कितनी भाषाओं में टेक्निकल शब्दों वाली वेबसाइट लॉन्च की है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी ने 10 सितंबर को एक अनूठी वेबसाइट शुरू की है। इस वेबसाइट पर 22 आधिकारिक भारतीय भाषाओं में टेक्निकल शब्द प्रोवाइड किए जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय भाषाओं के लिए तैयार की गई सभी शब्दावलियों का एक केंद्रीय संग्रह या भंडार बनाना है। फिलहाल वेबसाइट पर 30 लाख शब्दों के 450 शब्दकोश उपलब्ध है। फिलहाल पोर्टल पर सर्च करने पर करीब 22 लाख शब्दों वाली कुल 322 शब्दावलियां उपलब्ध है। भारत के मौजूदा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। किस स्पेस कंपनी ने पोलारिस डॉन मिशन लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने एलन मस्क की कंपनी जो एक्स के भी मालिक है। स्पेस एक्स का पोलारिस डॉन मिशन 7 सितंबर 2024 को लॉन्च हो गया है। पोलारिस डॉन मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट पृथ्वी से करीब 700 किलोमीटर ऊपर स्पेस में स्पेस वॉक करने जा रहे हैं। यह दुनिया की पहली प्राइवेट स्पेस वॉक होगी। स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से इस विमान के क्रू ड्रैगन कैप्सूल को भी लॉन्च किया गया है। यह पहली बार होगा जब स्पेस एक्स के 2 एम्प्लॉई कर्मचारी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट क्रू का हिस्सा होंगे। आइसलैंड में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो आर रविंद्र को। विदेश मंत्रालय ने 10 सितंबर को आर रविंद्र को आइसलैंड में देश का अगला राजदूत नियुक्त किया है। फिर आर रविंद्र न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत हैं। आइसलैंड को आधिकारिक रूप से रिपब्लिक ऑफ आइसलैंड कहा जाता है। यह उत्तर पश्चिमी यूरोप में बसा एक नार्डिक द्वीप के देश है। यह यूरोप में ब्रिटेन के बाद दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। आइसलैंड की राजधानी रेकवाइक है। आइसलैंड संयुक्त राष्ट्र, नाटो, एफ्टा, ईए समेत विश्व की बहुत सी संस्थाओं का सदस्य है। यहाँ के राष्ट्रपति ओलाफर रागनर ग्रिमसन और प्रधानमंत्री जीयर हिल्मर हॉर्डे हैं। नागरिक उड्डयन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन 11 और 12 सितंबर 2024 को कहां पर आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में दोस्तों। नागरिक उड्डयन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन 11 और 12 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नागरिक उड्डयन पर पहला एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2018 में बीजिंग चीन में आयोजित किया गया था। नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू द्वारा किया गया। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की स्थापना 1944 में संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के रूप में की गई थी। वर्तमान में इसके 193 देश सदस्य हैं। मुख्यालय इसका मॉन्ट्रियल कनाडा है। अध्यक्ष साल्वाटोर सियाचिटानो हैं। तो दोस्तों देखिए, यह रहा आपका 12 सितंबर 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाए।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे अमित सिविल सर्विसेज टेलीग्राम चैनल पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।